नमस्कार मित्रों, मैं हूं अनिल। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा में। आज हम स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग थियरीज, जिसे RS थियरी, रिस्पॉन्स स्टिमुलस थियरी कहते हैं, इसके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। क्योंकि मित्रों यहाँ से आपके एग्जाम सी-टेट, यूपी-टेट, सुपर-टेट, DLED, B.Ed सेमेस्टर में एक प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। मित्रों, हम आपको बिल्कुल आसान सरल भाषा में, आपकी मातृभाषा में, चित्रों के माध्यम से इस वीडियो को समझाऊंगा। और दोस्तों, हम यह गारंटी के साथ कह सकते हैं कि यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आप इस सिद्धांत को जरूर समझ पाएंगे और आप इस सिद्धांत को कभी नहीं भूल पाएंगे। दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है। चलिए मित्रों, हम शुरू करते हैं स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। यदि हम बात करें इस सिद्धांत के खोजकर्ता कौन है, तो स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के खोजकर्ता है अमेरिकी मनोवैज्ञानिक ब्रूस फ्रेडरिक स्किनर, जिनका शॉर्ट नाम है BF स्किनर। इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत की खोज की। और दोस्तों, BF स्किनर हार्वर्ड विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान के प्राचार्य थे। यदि हम बात करें BF स्किनर किस देश के निवासी थे, तो BF स्किनर अमेरिका देश के निवासी थे, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। यदि हम बात करें इवान पेट्रोविच पावलोव किस देश के थे, तो यह रूस के थे। वाइगोत्स्की रूस के थे। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। थॉर्नडाइक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। यदि हम बात करें अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया, तो अनुबंधन सिद्धांत रूस के पावलोव ने दिया। यदि हम बात करें अनुबंधन के आगे यदि क्रिया प्रसूत जुड़ जाता है तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के जनक कौन है, तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के जनक आपके स्किनर महोदय हैं। चलिए मित्रों, हम बात करते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन का। तो दोस्तों, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का प्रयोग किस सन में हुआ, तो 1930 ईस्वी में हुआ। किसी बुक में आपको 32 ईस्वी में मिल जाता है। देखिए मित्रों, स्किनर ने अपना प्रयोग किस पर किया, तो स्किनर ने अपना प्रयोग चूहा और कबूतर पर किया। देखिए मित्रों, इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन की बात की थी। तो क्रिया प्रसूत का मतलब क्या होता है, क्रिया धन प्रसूत। देखिए मित्रों, क्रिया का मतलब होता है कार्य करना और प्रसूत का मतलब होता है परिणाम। तो मित्रों, कार्य करने के बाद जो परिणाम प्राप्त होता है और जिससे अनुबंधन जुड़ता है उसे ही क्रिया प्रसूत कहते हैं। यानी कि कार्य करने के बाद जो आपका प्रसूत, यानी कि कार्य करने के बाद जो परिणाम आपको प्राप्त होता है उसे ही क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। देखिए मित्रों, इस वीडियो में हम बात करेंगे स्किनर का चूहे पर जो प्रयोग किया था उसी के बारे में बात करेंगे। अगले वीडियो में हम आपको कबूतर के बारे में बात करेंगे, कबूतर के प्रयोग को दिखाएंगे। नहीं तो दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और खिचड़ी हो जाएगा। चलिए मित्रों, हम बात करते हैं स्किनर के चूहे के प्रयोग में। तो दोस्तों, यदि हम बात करें स्किनर महोदय ने क्या व्यवस्था की थी। देखिए मित्रों, स्किनर महोदय ने एक सफ़ेद चूहे, यह जो चूहा था यह सफ़ेद कलर का था, एक सफ़ेद चूहे को एक बॉक्स में बंद कर दिया, जिसे दोस्तों स्किनर बॉक्स कहते हैं। और दोस्तों, इस बॉक्स में व्यवस्था क्या क्या की। देखिए मित्रों, इस बॉक्स में एक स्पीकर लगा दिया जिससे आवाज़ को सुन सके, रिकॉर्डिंग कैमरा लगा दिया जिससे चूहे द्वारा किए गए क्रियाकलाप को वह कैमरे के द्वारा बार बार देख सके। और दोस्तों, सिग्नल लाइट लगा दी थी दो, एक लाल और एक हरी। और दोस्तों, एक लीवर लगा दिया गया था जिसे दबाने पर भोजन के रूप में आप चूहे को गोलियां मिलती थी। देखिए मित्रों, यह बाहर एक व्यवस्था की गई थी ऑटोमेटिक सिस्टम के द्वारा। इसमें भोजन पात्र था जिसमें चूहे को खाने के लिए कुछ गोलियां रखी गई थी। और दोस्तों, यहाँ से एक ध्यानपूर्वक आप देख रहे होंगे कि एक नली लगा दी गई थी। और नली लगाने के बाद दोस्तों, यहाँ पर भोजन बॉक्स था। जब चूहा इस लीवर को दबाता था तो भोजन पात्र के माध्यम से, इस नली के माध्यम से यहाँ पर आ जाता था और चूहा खा लेता था। अब मित्रों, हम बात करते हैं कि व्यवस्था क्या थी। देखिए मित्रों, स्किनर महोदय सबसे पहले एक भूखे चूहे को स्किनर बॉक्स जिसे कहते हैं बॉक्स में बंद कर दिया। जब चूहा भूखा था तो वह खाने के लिए इधर उधर छटपटा रहा था, इधर उधर घूम रहा था, दीवारों को सूंघ रहा था। और दोस्तों, तो इस प्रकार क्या हुआ कि सबसे पहले चूहा इधर उधर भटक रहा था तो अचानक दोस्तों उसके शरीर से एक बार यह लीवर दब जाता है। जब दोस्तों यह लीवर दब जाता है तो हरे कलर की बत्ती जल जाती है। और दोस्तों, लीवर दबने के बाद वह देखा कि इस भोजन पात्र से चूहे के सामने एक भोजन की गोलियां आ गई। तो चूहे ने भोजन को खा लिया। यह पहली क्रिया थी। तो दोस्तों, फिर क्या हुआ, फिर स्किनर ने
चूहे को निकाल लिया बाहर, फिर दूसरी बार चूहे को इस बॉक्स में बंद कर दिया। अब दोस्तों चूहा की क्रियाकलाप जो अवांछित क्रिया कर रहा था, इधर उधर दौड़ रहा था, इधर उधर जो सूंघ रहा था, उसको कम कर दिया। उसने इस बटन यानी कि लीवर के आसपास थोड़ा बहुत बल लगा रहा था। तो दोस्तों फिर से उससे यह गलती हुई कि वह लीवर दब गया। लीवर दबने के बाद हरी बत्ती जली और भोजन के पात्र से नली के द्वारा एक खाने की गोलियां मिल गई। तो दोस्तों स्किनर महोदय ने यह क्रिया को कई बार दोहराया, 3-4 बार दोहराया। तो दोस्तों चूहे ने यह जान लिया कि लीवर यहीं आसपास है, यहीं दम लगाने पर, यहीं बल दबाने पर तो हमको खाने की गोलियां मिलेंगी। तो दोस्तों कुछ ऐसा करने के बाद दोस्तों अंत में ये एक समय ऐसा आया कि जैसे ही स्किनर महोदय ने इस चूहे को इस बॉक्स में छोड़ते थे, तो इस बॉक्स में छोड़ने के बाद वह डायरेक्ट लीवर को दबाकर भोजन को प्राप्त कर लेता था। तो दोस्तों इस प्रकार स्किनर महोदय ने यह बताया कि प्राणी जो है वह अनुक्रिया के माध्यम से और पुनर्बलन के माध्यम से सीखते हैं। सबसे पहले प्राणी को अनुक्रिया करनी चाहिए, उसके बाद भोजन के रूप में उसे पुनर्बलन दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों आप इस सिद्धांत को समझ लिए होंगे। तो आप इस सिद्धांत को अपने बुक में कैसे लिखेंगे, या दोस्तों एक बार फिर आप इस सिद्धांत को लिखते हुए समझ सकते हैं। देखिए मित्रों, स्किनर का प्रयोग सन 1930 ईस्वी में स्किनर महोदय ने एक सफ़ेद चूहे को एक बॉक्स में बंद कर दिया, जिसे स्किनर बॉक्स कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर लिखा रहेगा, जिसे स्किनर बॉक्स कहते हैं। बॉक्स ध्वनिरोधी साउंड प्रूफ था। बॉक्स की दीवार से निकला हुआ एक लीवर था, जो कि हमने आपको ऊपर दिखाया, जिसका संबंध एक स्वचालित मशीन से होता था, जिसे कि लीवर को दबाने की अनुक्रिया का रिकॉर्डिंग अपने आप हो जाता था, जो ऊपर कैमरा लगा हुआ था। लीवर दबाने से अपने आप भोजन गोली के रूप में चूहे के सामने आ जाता था। ऐसा देखा गया कि प्रयोग में पहले चूहा काफ़ी समय तक बॉक्स में इधर उधर घूमता रहा तथा दीवार एवं फर्श को सूंघता रहा और दीवार को दांत से काटने की कोशिश करता रहा। फिर वह लीवर के पास आया। लीवर चूहे से एकाएक दब गया। पहली बार लीवर से खट की आवाज़ आई, जिसके परिणाम स्वरूप उसे खाने की गोलियां मिल गई। बाद के प्रयोग में चूहा बॉक्स में इधर उधर घूमने आदि में न के बराबर समय व्यतीत किया। जब उसे दूसरी तीसरी बार डाला जाता था बॉक्स में, तो वह जान जाता था कि लीवर दबाने से उसे खाना मिलेगा। अंत में एक ऐसा प्रयास भी आया जिसमें चूहे को बॉक्स में छोड़ जाने पर वह सीधा लीवर दबाकर भोजन की गोलियां प्राप्त कर उसे खा लिया। इस तरह चूहे में बॉक्स में लीवर दबाने की अनुक्रिया को वह सीख लिया था। अब मित्रों ध्यानपूर्वक यहाँ पर देखिए, स्किनर ने अपने प्रयोग से स्पष्ट किया कि प्राणी द्वारा सीखने की जो अनुक्रिया होती है उसमें पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट का विशेष महत्व होता है। भोजन की गोलियां पुनर्बलन का उदाहरण है। देखिए मित्रों, जो भोजन प्राप्त कर रहा था चूहा, वह क्या कर रहा था, वह पुनर्बलित कर रहा था। उसे किस लिए? कार्य करने के लिए, अनुक्रिया करने के लिए। देखिए मित्रों, अनुक्रिया का क्या मतलब होता है? तो अनुक्रिया का मतलब होता है कार्य करने के बाद जो प्रभाव पड़ता है उसे हम अनुक्रिया कहते हैं, या अनुक्रिया को हम प्रतिक्रिया कहते हैं। तो मित्रों, वह जो चूहा था वह सीख लिया था कि पहले अनुक्रिया करने के बाद या लीवर दबाने के बाद उसे खाने के रूप में गोलियां मिलेंगी। गोलियां क्या कर रही थी? जो गोलियां थी या पुनर्बलन का कार्य कर रही थी, उसे प्रोत्साहित कर रही थी। अब देखिए मित्रों, 1 मिनट हम समझ लेते हैं क्रिया प्रसूत का अर्थ क्या है। क्रिया प्रसूत का अर्थ होता है दोस्तों, क्रिया प्रसूत अनुबंधन में प्राणी की क्रिया, जिसे कार्य कहते हैं, से उससे उत्पन्न प्रसूत परिणाम अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत प्राणी को सक्रिय होकर अनुक्रिया करने के प्रति बाध्य किया जाता है और उस अनुक्रिया द्वारा प्रसूत परिणाम के अनुसार उसे दृढ़ बनाया जाता है। देखिए मित्रों, क्रिया प्रसूत का मतलब यह है कि किसी भी प्राणी को अनुक्रिया कराने के बाद यदि उसे तुरंत परिणाम प्राप्त किया जाए, तो वह जो प्राणी है, यदि क्रिया बार बार दोहराई जाए तो वह उस कार्य को करने के प्रति वह दृढ़ हो जाएगा, वह कार्य मजबूत हो जाएगा, वह उस कार्य को आसानी से सीख लेगा। अब देखिए मित्रों, स्किनर के अनुसार क्रिया प्रसूत अनुबंधन एक अधिगम प्रक्रिया है जिससे अनुक्रिया को पुनर्बलन द्वारा अधिक संभावित बनाया जाता है। सक्रिय व्यवहार को सबल का मतलब होता है मजबूत बनाते हैं अथवा पुनर्बलन देते हैं। देखिए मित्रों, स्किनर महोदय यही कहते हैं कि जब किसी भी प्राणी को, यदि किसी भी व्यक्ति को या बालक को या बच्चा को या चूहे को या कबूतर को सबसे पहले यदि हम कोई अनुक्रिया करवाते हैं, अनुक्रिया करवाने के बाद यदि उससे जो परिणाम प्राप्त होता है, यदि वह उसे
व्यक्ति को, उस बच्चे को, उस प्राणी को, चूहे को, कबूतर को यदि वो प्रोत्साहित करता है या पुनर्बलित करता है तो वह जो व्यक्ति होता है वह उस व्यवहार को कई बार दोहराता है और इस प्रकार वह उस संबंध को सीख लेता है और जिससे जो संबंध बनता है वह बिल्कुल मजबूत बनता है, सबल बनता है। तो दोस्तों प्राणी कैसे सीखते हैं? तो प्राणी क्रिया के द्वारा सीखते हैं, करने के बाद वह पुनर्बलन के द्वारा सीखते हैं। देखिए मित्रों, आगे हम बात करते हैं किसी भी व्यवहार की पुनरावृत्ति तथा परिमार्जन। परिमार्जन का मतलब होता है शुद्धिकरण। उसके परिणामों द्वारा निश्चित या निर्देशित होते हैं। व्यक्ति व्यवहार का संचालन ऑपरेट करता है, जबकि इसको बनाए रखना उसके परिणाम पर निर्भर करता है। इस प्रकार के व्यवहार को क्रिया प्रसूत ऑपरेंट बिहेवियर कहते हैं। इस प्रकार के व्यवहार के सीखने की क्रिया को क्रिया प्रसूत अनुबंधन ऑपरेंट कंडीशनिंग के नाम से जाना जाता है। देखिए मित्रों, जो स्किनर महोदय थे वह इन्होंने यही बताया कि कोई भी प्राणी हो, यदि उससे कोई भी क्रिया करवाई जा रही है, बार बार करवाने के बाद यदि उसे सकारात्मक यदि आप उसे पुनर्बलन देंगे, यदि उसे सकारात्मक कार्य करवाएंगे, क्रिया करवाने के बाद यदि उसे सकारात्मक पुनर्बलन देंगे तो जो व्यक्ति है वह उस कार्य को बार बार दोहराने के प्रति लालायित होगा। तो दोस्तों बच्चा किस प्रकार सीखेगा? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत की शिक्षा में क्या उपयोगिता है? तो दोस्तों इसकी हम बात करें तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का शिक्षा में उपयोगिता निम्नलिखित है। तो दोस्तों पहला पॉइंट है, यह सिद्धांत अच्छे कार्य तथा वांछनीय व्यवहार के लिए तत्काल पुनर्बलन देने पर बल देता है। देखिए मित्रों, जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन है यह अच्छा कार्य, यानी कि कोई भी बालक यदि अच्छा कार्य करता है, यदि प्रश्न अच्छा बताता है तो उसका पुनर्बलन, यानी कि आप चाहे शब्दों के माध्यम से दें, चाहे पुरस्कार के माध्यम से दें, आप उसे तुरंत दे देना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे बच्चा जल्दी सीखता है और जो सीखता है वह मजबूत होता है। देखिए मित्रों, दूसरा पॉइंट है, इस सिद्धांत के अनुसरण से माता पिता तथा अध्यापक के द्वारा बालकों में वांछित व्यवहार को विकसित किया जा सकता है। यानी कि मतलब दोस्तों इस सिद्धांत के माध्यम से माता पिता के द्वारा बच्चों को यह सिखाया जा सकता है कि वह गलत कार्य को छोड़कर अच्छे कार्य वह कैसे कर सकता है। जैसे कि मित्रों आपके घर में कोई नया गेस्ट आया, नया गेस्ट आने के बाद यदि बच्चों से कहते हैं कि बच्चा छोटा बच्चा है, यदि आप उससे कहते हैं कि बड़े को प्रणाम करो, जो मित्र आए हैं, जो गेस्ट आए हैं या जो रिलेशनशिप वाले लोग आए हैं उनको प्रणाम करो। प्रणाम करने के बाद यदि बच्चों को शाबाशी देते हैं तो वह बच्चा उस कार्य को, कोई भी नया व्यक्ति घर में जब आएगा तो उससे प्रणाम करेगा जो छोटा बालक है। तो दोस्तों इस प्रकार बच्चों को सिखाया जाता है। तीसरा पॉइंट है, यह सिद्धांत नई बातें सिखाते समय सीखने वालों की आवश्यकताओं पर ध्यान देने की आवश्यकता पर बल देता है। देखिए मित्रों, जब कोई भी बच्चों को नई बातें सिखाते हैं अनुक्रिया के माध्यम से, तो उसकी जो आवश्यकता है, यानी कि उसकी अंत में आवश्यकता की पूर्ति होनी चाहिए, उसकी आवश्यकताओं पर बल देना चाहिए। यदि दोस्तों वह अनुक्रिया करने के बाद यदि उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी तो वह कार्य को नहीं सीख पाएगा, वह पुनर्बलित नहीं हो पाएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों, यह सिद्धांत शिक्षा प्रक्रिया में अभिप्रेरणा के महत्व तथा आवश्यकता पर बल देता है। अतः शिक्षण कार्य करते समय शिक्षण के उद्देश्य तथा महत्व को स्पष्ट करके छात्रों में सीखने की प्रेरणा उत्पन्न कर लेनी चाहिए। देखिए मित्रों, जो यह सिद्धांत है, यह सिद्धांत अभिप्रेरणा पर बल देता है। जैसे कि जिस प्रकार अभिप्रेरित कर रहा था, क्या जो चूहे की भूख थी वह अभिप्रेरित कर रहा था भोजन को खोजने के लिए, जिससे वह लीवर दबाकर भोजन प्राप्त करता था। तो दोस्तों इसी प्रकार शिक्षा में यदि हम बात करें तो शिक्षा में अभिप्रेरणा का बहुत महत्व होता है। अभिप्रेरणा के द्वारा बालक का शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा के महत्व को समझकर बालक को सिखाया जाना चाहिए। अगला पॉइंट की बात करें दोस्तों तो गणित में तथा भाषा में वर्तनी याद कराते समय इस सिद्धांत का उपयोग किया जा सकता है। देखिए मित्रों, यदि हम बालक को कोई भी भाषा की वर्तनी या गणित का शब्द याद कराना चाहते हैं तो यदि हम बच्चे से कहते हैं कि आप इस शब्द को याद कर लीजिए, आपको एक टॉफ़ी मिलेगी, तो बच्चे ने क्या किया, सबसे पहले वह अनुक्रिया किया, वह शब्द को याद किया या जोड़ घटाना को याद किया या कोई भी शब्द को जो अच्छा, जैसे कि घोड़ा कई लोग नहीं बोल पाते हैं, आपके बिहार साइड में घोड़ा को घोड़ा ही कहते हैं। और दोस्तों कई क्लिष्ट शब्द हैं, जैसे कि ट्रैक्टर को ट्रैक्टर कहते हैं। तो दोस्तों यह सभी शब्द को यदि बच्चों को सिखाते हैं, उसके बाद यदि बच्चों को आप टॉफ़ी देते हैं या कुछ भी उसके बदले देते हैं, तो जो बच्चा है वह अनुक्रिया करके सीख लेता है, जल्दी सीख लेता है। अनुक्रिया करने के बाद उसे परिणाम दोस्तों पुनर्बलन उसे जरूर मिलना चाहिए। अब देखिए मित्रों, अगला पॉइंट है, यह सिद्धांत किए गए कार्य के परिणाम की जानकारी यथाशीघ्र देने पर बल देता है। अतः छात्रों की उनकी सफलता असफलता का ज्ञान तत्काल करा देना चाहिए।
देखिए मित्रों, इसका मतलब यह है कि कोई भी बच्चा जो कार्य कर रहा है, कार्य करने के बाद उसका जो रिजल्ट होता है उसे तुरंत बता देना चाहिए। जैसे कि चूहे ने पहले लीवर दबाया, लीवर दबाते उसे गोलियां मिल गई, यानी कि लीवर उसका क्या था, कार्य था, और जो गोलियां मिली उसका परिणाम था, उसके कार्य का फल था। तो दोस्तों यह सिद्धांत भी यही कहता है कि कोई भी बच्चा हो या व्यक्ति हो जो अपना कार्य करता है, कार्य करने के बाद जो उसका परिणाम हो उसे तुरंत बता देना चाहिए, चाहे वह सफलता हो या असफलता हो, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक हो। यदि कार्य सकारात्मक होगा तो रिजल्ट भी सकारात्मक प्राप्त होगा। जब सकारात्मक प्राप्त होगा तो व्यक्ति इस कार्य को कई बार दोहराएगा। यदि आपका कार्य नकारात्मक है तो रिजल्ट भी नकारात्मक होगा और व्यक्ति कार्य को दोहराएगा नहीं। अब दोस्तों हम बात करते हैं स्किनर के सिद्धांत के उपनाम की। तो स्किनर के सिद्धांत के निम्नलिखित उपनाम है जिसे कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत कहते हैं, यानी कि कार्य करने के प्रति प्रतिबद्ध रहना, कार्य करने के बाद पुनर्बलन मिलना। और दोस्तों जिसे सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। सक्रिय अनुबंधन का मतलब होता है किसी भी कार्य को सक्रियता पूर्वक करना। सक्रियता पूर्वक जब करेंगे तो उसके बीच एक बंधन बंध जाएगा, जिसे सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत। अभिक्रमित अनुदेशन का मतलब होता है दोस्तों एक सीधी रेखा में होना, जिससे रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत कहते हैं। अभिक्रमित का मतलब होता है दोस्तों किसी भी कार्य को छोटे छोटे स्टेप में बांट कर करना। देखिए दोस्तों, किसी भी कार्य को छोटे छोटे स्टेप में और एक लाइन से करना। जैसे कि क्या था कि चूहे को पहले बंद किया गया, फिर उसके बाद चूहे ने अवांछित क्रिया करने के बाद वह सबसे पहले लीवर दबाया। लीवर दबाने के बाद दोस्तों वह भोजन को प्राप्त किया। तो यह क्या था, वह एक क्रम में था, एक छोटे छोटे स्टेप में व्यवस्थित क्रम में था। अब देखिए मतलब क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। क्रिया का मतलब कार्य करने के बाद परिणाम प्राप्त करना, तो इसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं, यानी कि किसी भी कार्य को साध्य करने के बाद जो परिणाम प्राप्त होता है उसे साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। और दोस्तों स्किनर बॉक्स का प्रयोग करते हैं इसे, क्योंकि इस सिद्धांत का प्रयोग स्किनर महोदय ने किया, तो अनेक वैज्ञानिकों ने उनके सम्मान में इसे स्किनर बॉक्स का प्रयोग कहा। और दोस्तों इसे RS थियरी कहते हैं। RS का मतलब होता है दोस्तों, R का मतलब होता है रिस्पॉन्स, S का मतलब होता है स्टिमुलस। रिस्पॉन्स स्टिमुलस थियरी कहते हैं, यानी कि सबसे पहले अनुक्रिया के बाद उद्दीपन या उद्दीपक प्रस्तुत करना, या अनुक्रिया उद्दीपक थियरी इसे कहते हैं। अनुक्रिया उद्दीपन थियरी भी इस नाम से जानते हैं। तो मित्रों अगले वीडियो में हम आपको कबूतर के प्रयोग के बारे में बताऊंगा। तो मित्रों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। पूरे वीडियो में दोस्तों हमने यह नहीं किया कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, लेकिन यदि आप अभी सिद्धांत को समझ लिए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।